नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थियों की ये फ़ोन कॉल और मैसेजेस थे कि द्वितीय श्रेणी जो है उसमें जीके का जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से तैयार करें। तो देखिएगा, पहला जो पॉइंट है वो द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड जीके में वो है भौतिक विशेषताएं। राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ये सामान्य ज्ञान है। तो भौतिक विशेषताएं साथ ही साथ में जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातीय, उद्योग और पर्यटन केंद्र है। और इसमें चार ही सभ्यताएं जोड़ी हैं। जैसे व्याख्याता भर्ती में अपन ने पढ़ी थी ना, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बोराट, वही चार हैं और वही बिंदु हैं। टोटली सेम का सेम वही है। अब इतिहास की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, गुर्जर पतियार पढ़ना है, आप अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के। इसके अलावा सांगा प्रताप, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। इन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं वो अपने को इतिहास में पूछे जाएंगे। और ऊपर जो चार सभ्यताएं बताई हैं इन्हीं सभ्यताओं से प्रश्न पूछी जाएगा। सारी सभ्यताएं रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये अपनी व्याख्याता में भी पढ़ रहे थे, अन्य कोई भर्ती की तैयारी करते हैं तो भी अपनी यही पढ़ते हैं। अब 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागरण यानी आंदोलन, प्रजामंडल वगैरह, वो सारा का सारा इसमें आ गया। इनको तो इतना ही नाम लिखना पड़ा, प्रजामंडल आंदोलन, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। किसान आंदोलन, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सारा है राजस्थान का एकीकरण। अब इसमें धर्म समाज सुधार में देखिए, लोग देवी देवताएं, प्रमुख संत जितने भी हुए हैं जैसे लालदास जी, जसनाथ जी, रामचंद्र जी, वो सारी जितने भी संत हैं ना, हरिदास जी, टोटली मंदिर, किले और महल सारे आगे। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि आप लोग ऐसे सोचो कि किसी भी किले का नाम पूछ लिया कि बनेड़ा का महल कहाँ पर है, आप कह दो ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। परंतु ये टोटली आ गया इसमें, यानी मतलब काफ़ी गहराई में प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। पेंटिंग यानी चित्रकला से संबंधित, मेले, त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े, गहने सारे के सारे। इसी के साथ में लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य। ये टोटली जो सिलेबस है वो आपने ऊपर जितना भी सिलेबस अपन ने देखा है वो पूरा फर्स्ट ग्रेड में यूं का यूं है। वहीं से उठा के यहाँ पे टेका है, यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल दिया, बस इतना ही काम किया है। अब राजनीति विज्ञान जो है वो राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री और कैबिनेट, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज और राजस्थान में राज्य विधानसभा। यानी ये पॉलिटिकल साइंस है अपने द्वितीय श्रेणी की। अब महत्वपूर्ण बिंदु अपना यहाँ ये आता है कि करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर अपन ने जितना पढ़ा ना उससे 40 प्रश्न आएंगे अपन को। कितने आएंगे? 40। 10% करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें राज्य स्तर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलुओं से संबंधित मुख्य समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, ये सारे के सारे करंट अफेयर पूछा जाएगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटली राजस्थान से संबंधित होने चाहिए। राजस्थान के मुख्य खिलाड़ी कौन से हैं, प्रमुख किसने कौन सा मेडल जीता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नया जो है वो है अपने लिए विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है ना, ये व्याख्याता में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ द्वितीय श्रेणी में ही है, जिसमें महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनकी विशेषता हैं, पवनों से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है द्वितीय श्रेणी में। पर्यावरण के मुद्दे हैं, रणनीति हैं, वैश्वीकरण है, प्रभाव, जनसंख्या वितरण, प्रवास, भारत की भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति, ऊर्जा के संसाधन, वो टोटली हैं। अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए भारतीय में, तो भारत में कृषि उद्योग हैं, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास है, भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा है। भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विदेश नीति 1919 से 1935 अधिनियम, जो कि व्याख्याता भर्ती में भी था, अपन ने पढ़ा था। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत के संविधान में अम्बेडकर की भूमिका, संविधान निर्माण, संविधान की मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, वो टोटली हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रमुख राजनीतिक दल और समूह है, भारत की विदेश नीति,
सिद्धांत, उसके निर्माण में नेहरू का क्या योगदान था, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, ये पॉलिटिकल साइंस है अपनी, ठीक है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके ध्यान रखना 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में कक्षा की स्थिति, शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्यक्षेत्र और निहितार्थ, शिक्षार्थी का विकास, वृद्धि विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावात्मक और संज्ञात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, इनसे संबंधित, यानी 5 टॉपिक हैं, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखना यानी अधिगम से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित, बुद्धिमत्ता और रचना से संबंधित, यानी बुद्धि का अर्थ, सिद्धांत, माप, सीखने की भूमिका, भावात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा, अभ्यास, और एक साथ ही साथ में अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये 7 टॉपिक हैं इसमें। तो करीबन 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। कितने? 1 से 3 प्रश्न आएंगे, तो 7 या 21, यानी 20 प्रश्न आने हैं। किसी से एक कम आ जाएगा तो किसी से एक अधिक आ जाएगा। इस प्रकार से ये साइकोलॉजी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में। एक तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है साइकोलॉजी को, 20 प्रश्न आने हैं। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर जो है राजस्थान से संबंधित है, ये वाला पोर्शन, यानी 30 प्रश्न है अपने सामने। इन 30 प्रश्नों में जितना अच्छा खींच सकते हो आप खींच लो। ऊपर जो भी आपने जो देखा है, खासतौर से जैसे राजस्थान का जीके, वो सभी का कॉमन रहेगा, क्योंकि सभी को वो बराबर ही आता है, सभी की पकड़ उसमें बराबर ही है। कोई 1-2 प्रश्न ऊंच नीच हो सकता है। मुख्य नंबर बनाना और अपना स्थान सुनिश्चित करना है। तो एक तो भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, मतलब भारत की और विश्व की जो ज्योग्राफी जोड़ रखी है ना, महाद्वीप, महासागर, विशेषता, पवन प्रणाली ये सारे के सारे अच्छे से तैयार करने हैं। इसी के साथ में साइकोलॉजी पे स्पेशल ध्यान देना है और एक राजनीति विज्ञान पे, है ना। ये टॉपिक अपने को आगे ले जा सकते हैं अन्य विद्यार्थियों से। इन पे साइकोलॉजी पे आप अगर अच्छी पकड़ करते हो तो आगे निकल सकते हो। ये पूरा है, इसमें से 40 प्रश्न तो ध्यान रखिएगा राजस्थान जीके के आएंगे, 10 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न राजनीति विज्ञान और भारत और विश्व का है जीके, उससे पूछे जाएंगे, और 20 प्रश्न साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो 40 से 10 50, 50 से 30 80 और 20 से 100, यानी जीके में जो 100 क्वेश्चन अपने को पूछे जाने हैं वो इस हिसाब से डिवाइडेशन होगा उन प्रश्नों का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक बात आराम से समझ में आई होगी। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि कौन से टॉपिक में किस प्रकार से। अब देखो, पढ़ना खुद ही को पड़ेगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। अब अपने पास में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, करीबन महीना भर का समय समझिएगा आप लोग। तो उसमें साइकोलॉजी, करंट और भारत और विश्व वाला जो जीके का पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार करना है, और राजस्थान का भी तैयार करना है, क्योंकि बड़ा पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन राजस्थान का ही है। 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूरा ही राजस्थान का जीके पढ़ना है, ये समझिएगा। परंतु खास तौर से ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो सभ्यताएं दी हैं तो ये खास तौर से 4 ही पढ़नी है अपन को। फिर इसी प्रकार से जो इतिहास है उसको पूरा नहीं रटना है। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ में ये संबंध है, फिर सांगा प्रताप, बस ये खास खास जो दिए गए हैं ना, उनसे संबंधित ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अन्य इतिहास को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना तो बहुत बड़ा इतिहास है। 1857 की क्रांति राजस्थान की पढ़नी है। आदिवासी किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, वो सभी अच्छे से करने हैं। राजस्थान का एकीकरण से एक प्रश्न पक्का पूछा जाना है। इस प्रकार से एक मंदिर से, एक देवी देवताओं से, एक लोक संत से, इनसे संबंधित एक चित्रकला का प्रश्न पूछा जाता है हर बार। और भाषा और साहित्य वाला ये टॉपिक अब की बार नया भी जोड़ा है, वैसे ये भी अच्छे से तैयार करना अपन को। इस प्रकार से अपन को पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करना है। धन्यवाद दोस्तों।